हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबका? गुड इवनिंग, वेलकम बैक। संडे स्पेशल। कैसे सुनो? राधे राधे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो सब? चलो जाग जाओ भाई, जाग जाओ मस्त तरीके से। मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डाले थे आप लोग के लिए, निपटा दिया उनको आप लोगों ने? सॉल्व किया? इसका क्या आंसर आ रहा है? डक को हमने बोला एल वी डी वी, एल डी वी। बताओ भाई कार्तिक, सॉल्व किया नहीं किया तुम लोगों ने? मैसी। हाँ ये अपन कर लेते हैं ये। सी का ई बी, इसका मतलब मेरे ख्याल से इसको आपने इससे रिलेट किया होगा, राइट? है ना? क्या आ रहा है इसका? निगम क्या आ रहा है इसका? प्लस टू माइनस वन। इसका क्या आ रहा है? इसमें आपने कैसे किया? लॉजिक क्या है इसका? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? एनीवन? व्हाट इज द लॉजिक? सिंगर को हम लोग बोल रहे हैं इसका मेमोरी। ए आई ए जो है राइट आंसर है, बट लॉजिक क्या है? जल्दी बोलो ना, खत्म कर देते हैं। एंटी नोमैटिक बन गया, और ये जो है वो, ठीक है। नोमैटस जो है ऐसा बना तो ग्रेस क्या बनेगा? लॉजिक क्या था इसमें? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस ऑप्शन डी? एन एम एल एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एल एम एन, है ना? तो यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे प्लस टू। माइनस टू करेंगे तो ई आ जाएगा, आर एस तो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? वाई आ जाएगा। टी से सी आ जाएगा, ये है ना, आर आ जाएगा। तो ये तो आई है, ठीक है। इसका बताएंगे कैसा ये हो रहा है? लॉजिक क्या है सुषमा? व्हाट इज लॉजिक? स्मॉल लेटर जो है वो प्लस थ्री हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कैपिटल लेटर क्या हो रहा है? कैपिटल लेटर भी तो प्लस थ्री हो रहा है। इसका क्या लॉजिक है? कीजिए, कोई चाहिए बना के बताओ। लॉजिक क्या है इसमें? ठीक है, ऑप्शन डी है, लॉजिक क्या है? टी जी एफ, एफ जी एच, एच आई टी यू बी। बहुत बढ़िया। ओवरऑल प्लस टू का पैटर्न और ओवरऑल प्लस टू का प्रोसेस। ऑप्शन क्या है इसमें? सी डी ई। इसका मतलब ऑप्शन सी या फिर डी में से एक है, आप लोग डी को टिक कर देते हो। सी आ रहा है। एन पी, एन एम एन ओ पी, ओ के बाद पी ना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जेड से आपके पास ए का कनेक्शन है, आई एच आई, माइनस वन का गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आप देख रहे हैं कि सी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ तो प्लस वन, इसका मतलब माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। एस, आर एस एस सब में, यू बी, यू के बाद टी कैसे आ रहा है? कैसा हो रहा है ये? बॉबे कौन सा निकाल चक्कर है? ए माइनस हो रहा है। क्वेश्चन का ये हमको पढ़ना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑप्शंस दैट आर रिलेटेड टू द थर्ड लेटर ऑफ द क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर, है ना? तो सेकंड और थर्ड लेटर जो है वो एक जैसा कनेक्टेड है, समझ रहे हो? इसका मतलब आपको इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं रुका इसलिए ताकि गेट के एग्जामिनेशन में आप एनालॉजी देख करके गलत भी नहीं कर सकते अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। कंडीशनल कोडिंग पढ़ाया था ना। तो कंडीशनल में आपको असर्शन या फिर डायरेक्शन के फॉर्म में आपको गिवन होगा कि हाँ करना क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। इसको देखिए, यहाँ पर भी देखो थर्ड लेटर इन द क्वेश्चन द सेम एज द सेकंड लेटर। चलो ठीक है, तुम समझ चुके कि मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही वो कर रहा हूँ ना। इसका आंसर क्या है? ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं। इसका क्या है? सेट को एक्स कर दिया, मैट को एक्स कर दिया। इसका मतलब तुम लोग होमवर्क में दिया हो तो सुषमा तुमने होमवर्क किया है मतलब ना। यस संगम, गुड है, वेरी गुड, सुपर। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? कि यहाँ एल के एल को तो ओ कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। अच्छा, एल और के एक साथ होता है, ए एल एम एन ओ पी है ना। तो इससे यहाँ पर ये जो है ये +3 है। क्या बात है के उन्हें और मैंने सेम चीज बोली, उन्हें लिखा मैंने बोला सेम सेकंड पे। सेम कब चल रहा था? तो एम एन ओ पी, एम से कितनी दूरी पर है पी? एम एन ओ पी +3 पर है। आई से कितनी दूरी पर है एम? बनाओगे? बनाओगे ना? सभी का डी आर के चेक करो तो। चलो इसको देखो, सी आर एस में एच एफ डी बी, एच डी एफ सी डेपोट करेगा ना। इससे आप लोग इसको रिलेट कर रहे हो क्या? गुड, तो रिलेशन कैसा लिख रहे हैं? क्या रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन? बोलो भाई, क्या रिश्तेदारी है इसमें? कैसे सोच रहे हो? H-1 F+1 से क्या आएगा? बहुत बढ़िया। तो आप लोग अगर यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो तो कुछ केस यहाँ पे बन नहीं रहा, कोई रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे? मुझे तो नहीं दिखा। एच का नंबर बताओ, एच क्या होता है? ठीक है, एफ क्या होता है? एफ, डी और बी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 7 है, इन दोनों के बीच में 5 है, और इन दोनों के बीच में 3 है सर। जी, ई और सी, वाई, डब्ल्यू, यू, एस। वाई का नंबर क्या है भाई? डब्ल्यू का, सॉरी 23। क्या मिसिंग हो रहा है? तो देखो ऐसा है भाई, एस, एस टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, कुछ भी नहीं है इसमें, समझे? बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अगर आप उल्टा पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। मिसिंग टर्म है बस, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ मिसिंग है और कुछ नहीं। करते इजी क्वेश्चन था ये, सभी लोग का ये आ रहा है ना। इसको अपन ने कर लिया था, इसको अपन ने कर लिया था, इसको भी अपन ने कर लिया था क्या? सी आर ना इसका, एयर एरिया है, तो एम ने क्या होगा? इसी क्वालिटी पर मार के थोड़ा सॉल्व कर। एम ने भाई एनिमे नहीं, लोग थोड़ा सा गोकू तक पहुंच जाते थे ना, लोग गोकू तक पहुंच जाते भाई, यही तो दिक्कत है बच्चों। चलो इसका बोलो, इसका क्या सीन है? ठीक है, इसका अमाउंट ए माउंट को जो बस अल्टीमेटली मार दिया कुल मिला के ना। इसको हम लोग बोल रहे हैं, हमने इसको क्या कर दिया? शफल कर दिया, जैसे शफल।
कैट का बिग है, DDY का क्या होगा सर? चलो अब नंबर्स में आप लोग को देखना है DDLJ, नंबर्स में तुम लोग को देखना है बस, ठीक है। चलो select the option that are related to the third number in the same way the second number related to first number, second number related to first number। 25 5 इसका अंडर रूट हो जाता, एक कम है 7 होने में, है कि नहीं, है कि नहीं, सिंपल है। चलो सेलेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड, मैंने जैसे फर्स्ट रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, क्या सीन है, 21 और 400 तो स्क्वायर से रिलेटेड कुछ है क्या, पूछ रहा हूँ मैं, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ है क्या? तो ये है n स्क्वायर माइनस 3, 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1156, 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 इंटू 34, 1156 आ रहा है, ओके। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका, तो ये n स्क्वायर माइनस 3 से तो नहीं आया, यहाँ पे क्या जुगाड़ है, सम ऑफ डिजिट, वेरी गुड वेरी गुड, ये है सम ऑफ डिजिट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट था 3, यहाँ पर सम ऑफ डिजिट है 7, तो यू हैव टू माइनस 7, लॉजिक क्लियर है। अच्छा कुछ जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें अतरंगी लॉजिक होता है, तो ऑप्शन को देख के आपको चेक करना रहता है, कुछ भी लॉजिक रहता है, कुछ भी लॉजिक रहता है। तो न्यूमेरिक एनालॉजी जो है वो गेट में मान के चलो कि नहीं देखने को मिलता, ये वर्बल का पार्ट होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है ना, तो गेट में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, फिर भी हम कर रहे हैं, एसएससी में आया हुआ है दोस्तों। इसका बताओ भाई, लॉजिक लिखना किस ऐसा ऐसा हो, 19 का स्क्वायर वाला सीन तो नहीं कुछ, 19 into 3 7 बोल रहा हूँ, 19 into 7 133, बिल्कुल ठीक है, 23 into 7, ये बताओ भाई। अब इसमें बोल रहा है पेयर सेलेक्ट करना, सो यू हैव टू सेलेक्ट पेयर, पेयर कैसे सेलेक्ट होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, मेरे को तो स्क्वायर दिख रहा है, मेरे को तो स्क्वायर दिख रहा है, क्या बोलते हो, स्क्वायर कैसे है सर, मतलब 23 into 23 तो स्क्वायर है सीधा सीधा सामने, ठीक है। तो चलो भाई 16 चौके 64 ऐसा कुछ है क्या, 36 4 36 into 4 सर, पर ऑप्शन में नहीं है सर, ऑप्शन में नहीं है सर, कैसे करें, तो ये 1 होना चाहिए क्या, ऐसा मत करना ना, सोचो कैसा होगा, तो ये 4 का स्क्वायर और ये है 4 का क्या क्यूब, ये है 6 का स्क्वायर, तो आना चाहिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब सर, 6 का क्यूब मतलब 200, हाँ भाई तू गलत कब बोलता है, यू ऑलवेज करेक्ट। अब ऐसा भी आप सोच सकते हो 16 चौके 64, अगर यहाँ पर 144 कर देता तो वो भी आंसर हो जाता ना, ये सुनो, 144 अगर लिख देता तो क्या ये एमएसक्यू बन जाता, जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, 1 मार्क का एमएसक्यू बन जाता, हाँ या ना भाई, क्योंकि दोनों तरीके से सोच सकते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है। 12 का स्क्वायर पर ऑप्शन में नहीं था, है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग 6 के क्यूब को ही फोकस कर रहे हैं। 144 तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि 16 चौके 64 तो 36 4 144, ऐसा ही बोल सकते हो सर, जो डिवाइड होने ऐसे देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, पर ऑप्शन में होना चाहिए। चलो ये बताओ भाई आंसर क्या है इसका, बोलो बेटा इसका आंसर क्या है। 22 का 242 हमने लिख दिया, बी आंसर, ओके। क्या रिश्तेदारी है इसमें, व्हाट यू कैन सी इन द रिलेशनशिप, क्या देख पा रहे हो, स्क्वायर का क्या डिवाइड बाय 2 है ना, स्क्वायर का डिवाइड बाय 2, ठीक, करेक्ट। ये बोलो भाई 43 का 7 तो 23 का क्या, 43 का 7 49 माइनस 6, 23 का क्या, तो 23 यहाँ पे आपको दिख रहा है 49, 49 सर, ये तो 49 से कुछ जुगाड़ सेट हो नहीं रहा सर, तो कैसे करें सर, सर डायरेक्ट दिख रहा है ये तो 4 और 3 7 है, सर 2 और 3 5 होगा, क्या बात है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा भी लॉजिक कुछ लोग लगा रहे होंगे कि भाई ये 7 का स्क्वायर 49, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है ना, तो कई बार चीजें नॉर्मल होती है, अपन टफ करके सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं। आपको लग रहा होगा गेट एग्जाम में इतना सिंपल कैसे आता है, भाई गेट के आगे बढ़ के हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन अभी नहीं पहुंचेंगे जल्दी तक, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा बिलीव नहीं होगा कि इसका क्वेश्चन गेट में आ सकता है, गलत टिक किया आंसर कौन सा वाला, इसमें, यहाँ पे सभी लोगों ने तो, अच्छा सभी लोगों ने तो बी बोला था, ठीक है। नॉर्मली देखो ए बी सी डी था, इसमें बी यहाँ पर है ना,
मैं तो पढ़ा भी नहीं ऑप्शन, आप लोगों ने बोला मैंने टिक किया सीधा। चलो इसका देखो भाई, ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं है बट तुम लोग को समझ जाएगा। 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, ओके 7 के स्क्वायर से 56 आ रहा है, 9 के स्क्वायर से क्या आएगा? 7 का स्क्वायर दे रहा है आपको 56, 7 8 से कितना होता है, 7 into 8 कितना होता है, 7 into 8 56 होता है ना। तो अगर मैं इसको n into n plus 1 सोचूं तो भी मेरे पास 56 आ रहा है। अगर यहाँ पर 9 है, मैं एमएसक्यू बनाने कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर है तो 9 into 10 तो 90। अगर आपके पास, हाँ अभिषेक गुड, 90 अगर आपके पास ऑप्शन होता तो वो भी आंसर सही हो जाता। हम बोलते हैं हमारी एनालॉजी तो ये बोलती है, ठीक है ना, रिलेशन बना रहा है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या जुगाड़ है, यहाँ पर क्या जुगाड़ है, 49 प्लस 7 अपन ने किया तो 56 आ रहा है कि नहीं। तो 81 प्लस क्या करना पड़ेगा, 81 प्लस क्या करना पड़ेगा सर, 9, तो देखो 90 आ गया वापस। पर लॉजिक ये है ही नहीं, लॉजिक ये है ही नहीं, यहाँ पर ये अलग ही सीन चल रहा है, यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है ना, ये लॉजिक है ही नहीं, लॉजिक ये है ही नहीं। और सोचो तो प्लस 7 कर दें तो ऑप्शन के हिसाब से एनालॉजी डिसाइड हो रही है, हम तो अलग ही रिलेशन पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, हम तो अलग ही रिलेशन पूछ रहे हैं। तो ये है 7 का स्क्वायर मतलब कि 49, और 49 प्लस 7 किया तो 56 आ रहा है, 81 प्लस 7 किया, हाँ बेटा वही करेंगे। बट अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में सोचते हैं, और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द फर्स्ट वे, सेकंड नंबर रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 7 का स्क्वायर है और ये है 64, 64 में 56 दिया तो कितना बचेगा भाई साहब, ये है 8 का स्क्वायर माइनस 8, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मेरे पास इसके रेशियो में प्रोपोर्शन में दिया हुआ है भाई 9 का स्क्वायर और यहाँ पे बगल में आ गया इसके 10 का स्क्वायर माइनस 10, यहाँ से देखो इसको, ये 90 आ रहा है आपके पास वापस, ये सब। तो हम तीन तरीके से एनालॉजी सोच रहे हैं, हमारे पास 90 आ रहा है, बट इसने प्लस 7 वाली एनालॉजी किया है उसके हिसाब से 81 आंसर है। 7 का स्क्वायर प्लस 7, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 9 का स्क्वायर प्लस 7, अरे बेटा प्रकाश वो तो 81 प्लस 7 निकालेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे सोहम मतलब के यहाँ पर आप 8 नहीं कर सकते बेटा, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये आपको एक एनालॉजी दिख रही है, ये आपको एक रिलेशन दिख रहा है, पर 8 करेंगे तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, 8 यहाँ पे लिख दूंगा तो रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, वो फिर रिलेशन नहीं होगा। अनुरूपता का मतलब क्या होगा, अनुरूपता तो जो उसका लुक है, लुक खराब नहीं करना। तू जो मिस्टेक, तू जो किया उसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना प्रकाश, तू जो किया उसमें कोई मिस्टेक हुई है, हाँ उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तू जो किया वो n+7 और कुछ नहीं, स्क्वायर स्क्वायर का चक्कर ही नहीं है इसमें स्क्वायर स्क्वायर का चक्कर ही नहीं है, उसमें स्क्वायर सोचने की जरूरत नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ अभिषेक, वही बोल रहा है कि इसमें स्क्वायर सोचने की जरूरत नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं 90 का आंसर दूंगा तो ज्यादा सही आंसर 90 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं हो बादल, तो उसको नोट ऐसे भी एंगल से कर लेना कि आप ऐसा भी सोच सकते हो। तो मोस्ट करेक्ट आंसर जो है, मोस्ट करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर जो है वो है 90। प्रकाश धैर्य रखना भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो, हाँ ये तो सिंपल है, बोल दो, चलो बोलो। कुछ नहीं है इसमें बकवास, ये बताओ इसमें कुछ नहीं। 14 से 30 डिफरेंस कितने का, 14 और 30 के बीच में सर 16 का अंतर है, 18 प्लस 16 कितना होता है, कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो सोच रहा हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब क्या बोलूं मैं तुमको, एक दो क्वेश्चन में एकदम है बस, सारे जितने मैंने लिए सब पीवाई क्यू लिया है, बट गेट का नहीं है क्योंकि गेट में आता नहीं है। क्या सीन बन रहा है इसमें, 43 का 7 तो 61 भी 7 है, ऐसा सब ऑब्जेक्ट करने के चक्कर में होता है ना, 23 47, तो 43 का क्या हो जाएगा सर, सर 23 का 47, 46 प्लस 1 47, 43 तो निकलने के बाद आएगा 86 प्लस 1 करेंगे तो 87 आ जाएगा, नहीं सर ऐसा तो नहीं, इंटू 2 प्लस 1, हाँ पर 43 में इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 86 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87, 87 कहाँ पर अभिषेक, 87 कहाँ पर भाई, इजी क्वेश्चन बोलो कार्तिक, लॉजिक बता, ऑप्शन बी लॉजिक बोल भाई, नीलम लॉजिक बोलो, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ भी लॉजिक नहीं है इसमें, इन दोनों में कितने का अंतर है सर, आप लोग देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में मत रहो प्लीज, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में मत रहो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है।
स्क्वायर ये वो, पहले सबसे सिंपल सोचो। अब बताओ। अब बोलो। 46 का 24 है सर, तो 54 का क्या है? अब यहाँ पर तुम अगर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, सिंपल सोचोगे, मान लो तुम सिंपल सोचोगे सर, आप बार बार सिंपल बोल रहे हो, तो चलो हम सिंपल सोचते हैं ना सर। हाँ भी सोचो सिंपल। तो सर सिंपल सोच रहे हैं सर, तो इसमें दो कम, मतलब यहाँ 2 आ गया और यहाँ भी सर 2 आ गया, तो जब मैं इससे कम कर दूंगा 2 तो आ जाएगा सर 32। ये तो सर 32 नहीं आ रहा सर। हाँ तो हर बार थोड़ी सिंपल सोचो यार, खोजो रिलेशन, जल्दी करो बेटा, खोजो खोजो। सर 24 इंटू 2 कर देंगे तो 48 आ जाएगा सर, ठीक है। ठीक है सर, 46 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 23 आ जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, तो सर 54 से डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 27, बट सर +1 करूंगा अगर तो सर 28 तो आना चाहिए ना सर, कैसे करेंगे सर? सोचो रे बाबा, सोचो रे बाबा। कार्तिक बोला +3, क्या +3 में कार्तिक? व्हाट +3? 28 इंटू 2 -2, अच्छा 30 इंटू 2 -4, ठीक है। फिर बोल प्रकाश, नहीं मार नहीं खाएगा तू, क्या पता आंसर सही हो। बोल भाई। मल्टीप्लाई बाय 6, 24 आ गया, ठीक है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये देखो भाई, 6 चौके 24, 5 चौके 20 आंसर। सर क्या बात कर रहे हो आप भाई, मैं बोला ना सिंपल सोचते हैं। मैं मैं बोला ना आपको, आपको सिंपल सोचना है। कितने लोग ये सोच पाए थे, एक बार ये बोलेंगे प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट एग्जैक्टली दिस द सेम? हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, हम लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे हम लोग क्या सोच रहे हैं, मैं बताऊं, हम लोग सोच रहे हैं सर 46/2 23 आ गया सर, प्लस 1 कर रहा हूँ ना तो 24 आ रहा है सर, 54/2 कर देता हूँ तो ना 27 आ गया, +1 कर दूंगा तो 28 आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे 30 लाने के लिए 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो ये 2 और कहाँ से लाऊं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं? आपको सिंपल सोचना है भाई, आपको सिंपल सोचना है। चलो कोई गल नहीं। चल बेटा, इसका आंसर भी तू ही बताएगा प्रकाश। अब प्रकाश को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रकाश इसका आंसर स्वयं बताएगा। ओनली फॉर प्रकाश है, ठीक है। कभी मेरे को बोलता है आप कुछ भी मेरे से मैथ का क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर फटाफट दे दूंगा। मैं बोला अच्छा, मैं उसको बोला चल बता 23 + 24 + 25 क्या होगा? बोलता है फटाफट, और फटाफट बोल के भाग गया वहां से। मैंने बोला बेटा हमको सिखा रहे हो हैं? बोलता है फटाफट, और फटाफट बोल के कर लिया। आजकल के बच्चे भाई इतने खतरनाक हो चुके हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो बोलो कितने खतरनाक। इन फ्यूचर 10 इयर्स में तुम्हारे प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगा मार्केट में, है ना? व्हेन यू विल हैव लॉन्च योर प्रोडक्ट। भाई साहब, 7 का क्यूब प्लस 7 का क्या क्या बोला? अच्छा गुरप्रीत का नया कमेंट आया, 6 का क्यूब प्लस 6 सर। देखो, हमको पता है कि 3 43 7 का क्यूब होता है ना? अरे यार, ये सब 343 7 का क्यूब होता है, बट 343 से आपके पास आया हुआ 350, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो इसका मतलब +7 करेंगे तो ये आ जाएगा 350, बिल्कुल सही। अर्थात विद्यार्थियों, जो ये है वो ऐसा है कि n कैसा रिलेट हो रहा है भाई साहब, n क्यूब प्लस n से, है ना? तो ये एनालॉजी है। खोजो। 8 का क्यूब प्लस 8 नहीं आ गए, 5 का क्यूब नहीं आ गए, नहीं आ गए, 6 का क्यूब 216 + 6 22, करेक्ट है। गुड मैन निकालते हैं, बहुत चल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सिंपल सिंपल सोचो ना, टफ मत सोचना, गेट एग्जाम में सिंपल ही सोचना। तुमको गेट एग्जाम में ऐसा सवाल टफ दे देगा तो फिर, ऐसा सवाल अगर टफ दे देगा तो फिर सॉन्ग और जियोटेक से क्या करेगा? उससे भी तो सवाल देने ना उनको, उससे भी तो सवाल देने ना उनको। तो यहीं से टफ दे दिया तो सॉन्ग और जियोटेक का क्या करेगा बेटा? सिंपल सोचो, थिंक सिंपल। प्रकाश 220 बोल रहा है, कैसे भाई प्रकाश 220 कैसे? ऑप्शन ही राइट है वैसे, ऐसा नहीं कि गलत बोल दिया तुमने। कैसे आ रहा है? इनटू 2 + 2। बिना कुछ क्या लिख दिया बेटा, इनटू 2 + 2 कैसे होगा? n × n + 2, ये बोल रहा हूँ।
12 और 312 में क्या रिलेशन? एक्चुअली 312 जो है, 312 जो है, क्या वो 12 से डिवाइड हो रहा है? तो ये सोचना चाहिए पहले। 312 12 से डिवाइड हो रहा है क्या? कितने टर्म्स में डिवाइड हो रहा है? 26। ठीक है, तो ये है 12 और ये है 12 इंटू 26। ठीक है सर। तो अगर मैं 10 और 10 इंटू 26 खोजता हूँ तो मिलेगा क्या कुछ 260 टाइप का? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब 12 के हिसाब से ये 26 आया है, तो 10 के हिसाब से क्या आएगा? ये इसको एनालॉजी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी? एनालॉजी इज 12 के लिए अगर 26 पैदा हुआ है तो 10 के लिए कौन पैदा होगा? तो 12 दूनी 24 प्लस 2, तो 10 दूनी 20 प्लस 2 इज 22। ऑप्शन ए आपका आंसर है। आपको ऐसा ही सोचना, ठीक है, कि 12 के लिए अगर 26 का जन्म हुआ तो 10 के लिए किसका जन्म होगा? अब मेरे को बताओ 9 के लिए किसका जन्म होगा सर? तो यहाँ पे 9 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए? 20। आंसर आ जाएगा कितना? 180। है कि नहीं? यस और नो? एनालॉजी का मतलब यही है, एनालॉजी विल ऑलवेज प्रोवाइड द रिकर्सिव रिलेशन। एनालॉजी से हमेशा हमको एक रिकर्सिव रिलेशन मिलेगा। 12 से 26 कैसे आ रहा है सर? 12 से 26 कैसे क्रिएट हो रहा है? तो 12 इंटू 2 प्लस 2 से क्रिएट हो रहा है 26। तो 10 के लिए क्या क्रिएट होगा? दिया जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 2, सो इट विल बी 22 22। नोट कर लेना सर, ठीक है? बताओ तो इसको। बोलो नीलम। रिलेशन क्या देख रहे हो आप लोग? जल्दी बोलो, पीवाई भी करेंगे। क्या रिलेशन है इसमें? ये एक बार आया क्वेश्चन था, जी का मेरे को याद आ गया तो मैं उसमें देता हूँ। क्या आंसर आ रहा है? 16 ना? 9 4 13 और 3 16, बिल्कुल ठीक। चलो पीवाई की बारी आ जाती है। जितना भी अपन ने इंग्लिश वाला जो पढ़ा था उसको पीडीएफ तुम्हारे पास होगा तो 2 मिनट रिवाइज कर लो, मैं पानी लेकर आ जाता हूँ। जस्ट रिवाइज फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? जस्ट रिवाइज फॉर 2 मिनट्स।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 2010 जब पहली बार एनालॉजी आया था, ये उस टाइम की बात है जब फर्स्ट टाइम एप्टीट्यूड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ऐसे आपको आंसर नहीं बताना है प्लीज। पोल कराने का क्या सेंस बनेगा? कैसा करो तुम? मैं नहीं खेलूंगा भाई, ऐसे मैं नहीं खेलूंगा। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड एक प्रकार की उपाधि है, उसकी अपोजिट उपाधि हो जा रही है वर्कर, ठीक है। फैलो और लैंड, अनअवेयर, स्लीपर, विट, जेस्टर, रेनोवेट, हाउस। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या, जैसे फैलो और लैंड। बताओ भाई। बहुत बढ़िया। अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब ही होता है फैलो। सुपर, आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए। अनकल्टिवेटेड जो लैंड होता है उसी को आप बोलते हैं फैलो। अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब क्या होगा साहब? जिस जमीन हो रहा है वर्कर का अगर नहीं हो पाता अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, वैसे लैंड का यूजेस नहीं हो पाएगा तो वो क्या कहलाएगा? फैलो। हाउस को रेनोवेट करना ये अलग चीज है। जेस्टर और बीट, जेस्टर अ प्रोफेशनल जोकर, ठीक है, और बीट जो होता है वो होता है चालाकपंथी। इसका भी लेना देना नहीं है, इसका भी लेना देना नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जेस्टर इज लाइक अ स्टूपिड, मतलब कैसे बताऊं, जैसे कि आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो अपने आप को जेस्टर शो करके और पब्लिक को नहीं हंसाते। वो पब्लिक के बीच में पब्लिक को जेस्टर शो करते थे और बाकी पब्लिक को हंसाते। तो आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो रोस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जेस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करते। समझे क्या मैं क्या बोला? ठीक है। चलो, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, अपन वो करेंगे। क्या करेंगे सर? वो करेंगे, बोल करेंगे। प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, बहुत बढ़िया। और उसी के अंदर अनुच्छेद जो होते हैं उसी को अपन प्रियम्बल बोलते हैं, जो अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट पेज, अच्छा okay। तो लॉ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करते जाना, है ना, मतलब कि ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन लॉ का कोई लेना देना, मतलब समझ रहे हो? लॉ और ऑल्टरेशन, तो प्रियम्बल वाली फीलिंग नहीं दे रहा इसमें। स्टोरी लाइन स्टार्ट का गेम है, स्टार्ट का गेम बनाना है, स्टार्ट का गेम बनाना। प्ले के पहले प्रोलोग होता है, प्ले के पहले प्रोलोग होता है, यस और नो? प्ले का जो फर्स्ट पार्ट होता है क्या वो प्रोलोग होता है? सीरियल एपिसोड, सीरियल और एपिसोड तो एक जैसी चीज है। स्टोरी बताना या किसी चीज को प्लॉट करना ये भी एक जैसी चीज है। तो मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए ऑप्शन बी, बॉम्बे के साथ अपन जाएंगे। क्या बोलते हो? इज इट ओके एवरीवन? मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अब आंसर मत बताना प्लीज, होशियार चंद लोग आंसर नहीं बताना, ठीक है। किसने सी लिख दिया? किसने लिखा था सी? सबसे बड़ा होशियार कौन था जो आधी सी लिखा था? क्वेश्चन खुला था और सी लिख दिया इसने। ये भाई कौन था? अनुपम। कहाँ से आते हो भाई अनुपम? क्वेश्चन को रीड करो पहले। चलो 2011 का क्वेश्चन देख रहे हैं, आईटी मद्रास में पेपर 2011 का। ये देखो, ये मैंने तुमको पढ़ाया है, ग्लैडिएटर एरिना ना, इसका मैंने पढ़ाया है। तो डांसर जो है वो स्टेज में डांस करता है, ये सब मेरे ख्याल से तो डांसर स्टेज में डांस करता है ना? बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑडिटोरियम का शो, सुनना यार, छोड़ा भी ऑडिटोरियम को भाई। चलो देखते हैं कितने लोग सही टिक करते हैं, सही में बोल रहा है। यहाँ पर समझते हैं ना, क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ पेयर रिलेटेड टू द वर्ड्स, ये तो ठीक है। ग्लैडिएटर और एरिना, ग्लैडिएटर परफॉर्म्स हिज एक्शन इन एरिना, परफेक्ट। तो ये आ रहा है ग्लैडिएटर और इक्वल टू आपके पास आ रहा है एक्शन। एक्शन कहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है साहब? एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है एरिना में, और ये परफॉर्मेंस के ऊपर बात चल रही है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात चल रही है। किसके ऊपर बात चल रही है? परफॉर्मेंस के ऊपर बात चल रही है। कम्यूटर कौन होता है? तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, ठीक है, उसका कम्यूटर बोलते हैं। उसके लिए परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म क्या होगा साहब? कुछ भी हो सकता है, उसके लिए परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन बी को काटेंगे, तो बी को ठीक है। टीचर जो है वो टीच करता है, और क्लासरूम जो होती है वहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या मन में आ सकता है सर ये भी तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो टीचिंग इज नॉट परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग, टीचिंग परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग नहीं, ठीक है। टीचिंग जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड थिंग नहीं है, और सिर्फ क्लासरूम में परफॉर्म किया जा सके ये ऐसा भी नहीं है। लॉयर कोर्ट रूम, लॉयर और कोर्ट रूम, अगर रूम इन विच द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स आर हेल्ड, ठीक है। डी भी हो सकता है बिल्कुल, बट यहाँ पर जो मेन एक्ट है, जो मेन एक्ट है वो परफॉर्मेंस का है, रिझाना है अपने को। तो परफॉर्मेंस का जो काम है वो सिर्फ मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऐसा है ना? कंप्यूटर तो चलो ठीक है, वो फ्लाइट से भी जा सकता है। टीचर जो है क्लासरूम के अलावा भी टीच कर सकता है, बट जनरल पब्लिक, एक्जैक्टली जनरल पब्लिक के लिए परफॉर्मेंस जो है वो स्टेज पर डांसर ही देगा और कोई नहीं देगा। लॉयर भी परफॉर्म करेगा, बट लॉयर क्या है?
लॉयर परफॉर्म करेगा, ठीक है, एक बात लॉयर परफॉर्मेंस है, बट लॉयर परफॉर्मेंस एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है क्या? ऐसे तो फिर टीचर भी, मैं तो परफॉर्म ही कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी तो परफॉर्मेंस ही है, परफॉर्मेंस कर रहा होता है टीचर्स, वॉच टाइम कितना है, कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं, रैंकिंग बनती है, वो तो परफॉर्मेंस। बट यहाँ का जो परफॉर्मेंस है, इट इज व्हाट इट इज फॉर अ सर्टेन पीपल फॉर द एंटरटेनमेंट। डांसर सही, लॉयर कोई कर रहा है तो गलत है, ठीक है। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर जो है वो पाइप से होकर के जाता है, एक मिनट रुक जाना, मेरे को वो देना दो, नीलम ओवर एक्साइटेड है। वाटर जो है वो पाइप से होकर के थ्रो होगा, तो पाइपलाइन के जैसा ही वायर होता है बेसिकली, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑब्वियसली वायर से होकर के पास होगी। नीलम ने पूरा ये अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कार और रोड की बात करता हूँ तो ये भी तो कार जो है वो रोड पे ट्रैवल होती है ना, बट ऐसा नहीं है कि रोड है और अंदर उसके कार उसके ट्रैवल कर रही है ना। यहाँ पर वाटर अगर पाइप के अंदर है तो वो इनविजिबल होता है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी अगर वायर के अंदर है तो इनविजिबल होता है। ऐसा हमको एनालॉजी सोचना है, ठीक है। चलो, मेडिसिन हेल्थ, मेडिसिन रिलेटेड हेल्थ से कौन क्या क्या चीज है, ये एक प्रोडक्ट है और ये जो है ये हेल्थ जो है वो अनसीन है। अनसीन का मतलब समझते हो क्या? तुम हेल्थ को देख सकते हो, हाँ सर कोई बॉडी बनाए तो देख सकते हो, अरे वो हेल्थ नहीं होती भाई। बॉडी बनाए वाले लोगों को मैं देखता हूँ खास करेंगे है ना, कुछ प्रॉब्लम शारीरिक समस्या अंदरूनी की है ना, वो तो पतले दुबले लोग को देखो एक्टिवेट है। साइंस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को हम देख सकते हैं सर, वेल्थ से पीस आ जाती है, यहाँ पर पीस को आप देख नहीं सकते, बट मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड टू क्या है? अगर आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर बी भी हो सकता है, वेल्थ से वेल्थ, मनी से हैप्पीनेस, वेल्थ से पीस, इज इट ओके? ये दोनों क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन? आंसर इज सी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाई बी एंड डी आर नॉट पॉसिबल? कैन आई टेल यू? मेडिसिन से हेल्थ नहीं मिलती है दोस्तों, मेडिसिन से हेल्थ जो है वो क्या होती है साहब? इंप्रूव होती है। क्या होती है? इंप्रूवमेंट आता है। वैसे एजुकेशन से नॉलेज क्या होता है भाई साहब? एजुकेशन से नॉलेज क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा नॉलेज क्या हो रहा है? इंप्रूव ला रहा है। मनी और हैप्पीनेस ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को देखो, अब कुछ तो मेरे बहुत करीबी लोग हैं जिनके पास मनी है बट हैप्पीनेस नहीं है, और मनी नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को देखो, ठीक है, कुछ भी बात नहीं कर बेटा। चलो, सिविल का एक पेपर उठा करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि डॉक्टर वाला जो है वो आपको सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर वाला जो सिस्टम है वो एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए। देखो, चिल्ड्रन अगर है तो उनके स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है पीडियाट्रिशियन, है ना, पीडियाट्रिशियन। एक बार बोलना है इसको, सब पहले से पहले ना मैं इसको पीडियाट्रिशियन बोलता था, ठीक है, पीडियाट्रिशियन क्या बोलते हैं हम? पीडियाट्रिशियन। डाइट्रिशियन से बोलता था, केमिस्ट्री का डाइट्रिशियन सबसे ज़्यादा माइंड में बैठा था, तो बचपन में इसको पीडियाट्रिशियन बोलता था। लास्ट में मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा उसमें मैंने बताया, और क्या, मेरे माइंड में बहुत करेक्ट करेक्ट आ गया, प्रोनाउंसिएशन सही रहा है। तो डाइट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन मिक्स कर दिया, एक्चुअली बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन। सो अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ऑर्थो, ऑर्थो तो हड्डी का काम करता है, तो ये मैं काम करूंगा। गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो फीमेल के लिए है, बिल्कुल सही है। किडनी के लिए भाई साहब, किडनी के लिए, बट यहाँ पर दोस्त किडनी जो है और स्किन जो है, इसमें मेन और मेन और वुमेन और चाइल्ड सब कुछ इंक्लूडेड है, तो इस साइड वाला स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर इसको स्पेसिफिक किया गया कि चिल्ड्रन के लिए चाहिए। समझ रहे हो गेम क्या है? यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए चाहिए किडनी और स्किन बॉडी पार्ट। तो जो लोग बच्चे सी या फिर डी बोल रहे हैं, उन लोग इसलिए सी या डी बोल रहे हैं क्योंकि सच में अगर सोचोगे तो किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट ही होता है, स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट ही होता है कि नहीं? अरे हाँ भाई, पर मुद्दा यहाँ पर वो है ही नहीं, यहाँ की एनालॉजी समझो। एनालॉजी ये बोल रही है सर कि हम यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। बच्चा मैन, अच्छा जैसे फीमेल के लिए गायनोकोलॉजिस्ट होती है, मेल्स के लिए क्या होता है बताओ, कमेंट करो, मेल्स के लिए क्या होता है? हकीम बाबा। चलो, आईटी मद्रास का एक सवाल देखते हैं। A court is to judge as, अब टीचर कहाँ पे परफॉर्म करता है? स्टूडेंट के ऊपर परफॉर्म करता है, सिलेबस या पनिशमेंट के कहाँ पे परफॉर्म करता है? मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है? वर्क प्लेस की बात की गई है सर, हाँ, आईटी वाली। ये बड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली, तो इसमें आप आंसर भी कमेंट मत करिएगा, ठीक है ना? इसमें आप आंसर कमेंट मत करिएगा, अभी आपको बोल दे रहा हूँ, आप कमेंट करना, आप मतलब टिक करना। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट तो इम्प्लिसिट, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, आपको लगेगा एक्स से इम्प आया है तो एक्स से इम्प कर देंगे सर, आपके दिमाग में आएगा इम्प्रेस, जो कि यही गलत हो गया। एक्सप्रेस, फिर आपको लगेगा अच्छा ये उल्टा टाइप की फीलिंग दे रहा है, तो आपके मन में अंदर जोर से आवाज आएगी सप्रेस, आपके अंदर जोर से आवाज आएगी सप्रेस, वो भी गलत हो गया। इसका आंसर है रिप्रेस। तो ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस का जो अपोजिट है वो रिप्रेस होता है, ठीक है। एक्सप्रेस का जो अपोजिट है वो रिप्रेस होता है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑफलाइन का स्टूडेंट था, सुनना ध्यान से, मेरा जो ऑफलाइन का स्टूडेंट था कल्पित, अभी राइट नाउ उसने जो ऑफिस करी मेरे को कॉल किया था,
कल्पित अग्रवाल रैंक 1, ठीक है, तो नंबर मैंने वैसे ही सेव रखा। जब भी यहाँ पे आता है तो लास्ट में उसको मैसेज किया कहाँ है वे, तो लिखा सर गोवा में। जब भी यहाँ पर आता है बकायदा घर आएगा प्रॉपर, और मिलके बिल्कुल उस तरह से। तो मजेदार चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, मैंने इसका नंबर भी वैसे सेव रखा। अच्छा, अभी न्यू कंपनी सैमसंग में था, न्यू कंपनी स्विच करा है, मैंने किया IBM ज्वाइन कर ली, ठीक है, चलो वो भी अच्छी बात है। तो इसका इसमें वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि यार क्या टिक करूँ, क्या RMC को एमसी को मतलब मार्क्स रखने वाला 2020 में उसका पेपर हुआ था, तो बताओ उसने क्या टिक किया होगा, वो कंफ्यूज था, उसका रैंक बना है, वो कंफ्यूज था, उसने क्या टिक किया होगा, क्या लगता है? मत देख बेटा, गूगल मत देख, उसने इसको ड्रॉप कर दिया। अगर वो टिक कर देता तो उसका रैंक आ जाता है 2, अगर वो टिक कर देता तो उसका रैंक आ जाता 2, क्योंकि उसने सोचा था कि वो सप्रेस टिक करने वाला है। समझो, IIT ने इसका आंसर दिया था, IIT ने इसका आंसर दिया था ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस वाले से हमेशा मेरे को उसकी याद आ जाती है, क्योंकि कॉल करके मेरे को बताया था कि सर एकदम पॉइंट से चूक रहा हूँ, उसका टोटल मार्क्स आया था 82, एक्जैक्टली। चलो बोलो भाई सब क्या है, करो उसका। अनट्रस्ट, इंट्रस्ट तो कभी मैंने सुना नहीं जिंदगी में, एंट्रस्ट भी नहीं सुना। आंसर होता है डिस्ट्रस्ट, याद रखिएगा। अनट्रस्ट नहीं होता भाई, जिसने बीटेक किया उनको बता दूं मैं, जिसने बीटेक किया उनको बता दूं, अनट्रस्ट नाम की कोई चीज ना में ही की मात्रा होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखते हैं IIT मद्रास अगेन, बिल्ड बिल्डिंग, गो, ग्रो, तो ग्रो से हमने ग्रो, बिल्डिंग हमने बना लिया, इसका मतलब ग्रोथ हमने कर ली, क्या कर ली सर, ग्रोथ हमने कर ली, ठीक है। यहाँ पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है दोस्तों, ऐसा मत कर देना इसको वर्ब बना के ING लगा दिया। जीरेंट्स बोलते हैं इनको, ING वाले जो नाउन होते हैं उनको जीरेंट्स बोलते हैं, पता है ना जीरेंट्स के बारे में नाम सुना है, तो कुछ लोग गारंट्स भी बोलते हैं। IIT मद्रास अगेन 2020 की बात चल रही है। व्हाइट व्हाइटनिंग, तो लाइट का क्या होगा साहब, व्हाइट व्हाइटनिंग, तो लाइट का लाइटनिंग हो जाएगा सर, आपका लाइटनिंग की स्पेलिंग कौन सी होगी साहब, लाइट आई, देखो लाइटन ING लिखा, लाइटनिंग, लाइटिंग, व्हाइट का व्हाइटनिंग होता है, तो लाइट का लाइटनिंग होगा कि लाइटिंग होगा, लाइट का लाइटनिंग होगा, देखो एनलाइटनिंग तो ये तो नहीं हो सकता, लाइटनिंग ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आप चूज करो, कमेंट करो आपको क्या लगता है। तो लाइट का जीरेंट फॉर्म जो होता है वो लाइटिंग होता है, याद रखिएगा भाई साहब, ऑप्शन डी आंसर होगा, बी नहीं, लाइटनिंग नहीं, लाइट का जीरेंट फॉर्म जो होता है वो लाइटिंग होता है, लाइटिंग, लाइटिंग, ठीक है, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, सिविल ब्रांच में आया हुआ एक सवाल है, बोल रहा होगा, और मेरे ख्याल से ये तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यूज का फ्यूजन, ओके सर, यूज का क्या होगा सर, यूजन, यूजर, फ्यूजन कोई, फ्यूजन कोई पब्लिक नहीं है, फ्यूज का हमने फ्यूजन किया है, तो यूज का भाई यूजर तो नहीं होगा और यूनियन तो नहीं होगा। अब यूसेज हो सकता है और यूजेस हो सकता है, यूजेस और यूसेज, आपको क्या लगता है क्या होगा, तो इसका होता है साहब यूसेज, क्या होता है यूसेज, ऑप्शन ए इलाहाबाद, IIT मद्रास 2020, ठीक है, इसका होता है। अरे इतना सारा ये तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा, ये मतलब ना अच्छा भी लगता है, इतने बड़े ये मद्रास का नहीं है, मतलब दिल्ली का ही है, दिल्ली का ही। हाँ बेसिक वर्क का ही है, बेसिक वर्क का ही है, दिल्ली है। इम्पॉपुलर होता है, डिसपॉपुलर होता है, अनपॉपुलर, मैं तो ये मिस पॉपुलर कभी नहीं सुना और डिसपॉपुलर कभी नहीं सुना, इम्प्रॉपर सुना है, इम्प्रॉपर नाउन, इम्पॉपुलर नहीं सुना, अनपॉपुलर, इज वेरी अनपॉपुलर, इज वेरी अनपॉपुलर, एक्जेक्टली, इज वेरी अनपॉपुलर, बहुत ही अनपॉपुलर, ओके। क्या अनपॉपुलर का मतलब नोटोरियस होता है दोस्तों, बताओ तो? क्या अनपॉपुलर का एक्चुअली मतलब नोटोरियस होता है, अनपॉपुलर और नोटोरियस सेम है, क्या अनपॉपुलर और नोटोरियस सेम है, नोटोरियस क्या होता है हमको तो यही नहीं पता, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, ठीक है, और अनपॉपुलर का मतलब ये हो रहा है ना उसका नाम है ना वो बदनाम है, ना उसका नाम है सर ना वो बदनाम है, बेटा नटखट वो अलग रिस्पेक्ट है ना, नटखट वो अलग रिस्पेक्ट, ठीक है। हाँ, जो नेगेटिव चीजों के लिए फेमस होता है, तो अगर नेगेटिव चीज के लिए फेमस है, अनपॉपुलर कहाँ से हो, फेमस हो, जो पॉजिटिव चीजों के लिए फेमस है वो पॉपुलर। सुन लो, काम की बातें कर रहा हूँ मैं, लिख नहीं रही हूँ कॉपी में, मुझे पता है बाद में एक्जैक्टली 60 दिन के बाद सब कुछ भूल चुके होगे, एक्जैक्टली 60 दिन के बाद सब कुछ भूल चुके होगे। अरे नीलम तूने जो बताया मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, तूने जो बताया मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन ले, जो जो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है वो है पॉपुलर,
और जो नेगेटिव कामों के लिए पॉपुलर है वो नोटोरियस। और जो नेगेटिव काम के लिए पॉपुलर है ना पॉजिटिव काम के लिए पॉपुलर है वो कौन है? अनपॉपुलर। अनपॉपुलर। अरे यार इसमें मद्रास ही कोई लिखा हुआ है, दिल्ली है यार, चेंज नहीं किया। इसको पता है 45 सेकंड में टिक मार देगा, इसको नहीं पता नहीं। कुक का कुक, कुक का कुक। तो एक कुक जो है वो नाउन है साहब, ठीक है, और एक कुक जो है वो वर्ब है। एक करता है और एक क्रिया। कुक जैसे कि हमारे घर में पद्मिनी दीदी, और कुक जैसे कि वो खाना बनाती है। फ्लाई मक्खी, उसका काम क्या होता है? फ्लाइंग मत कर देना, है ना? फ्लायर। चलो अगेन मद्रास लिखा दिल्ली है साहब। फ्लू होगा कि फ्लायर होगा? फ्लू तो उसका फॉर्म है बेटा, फ्लायर होगा। कवर अनकवर एसोसिएट, मैं भी उनसे डिसएसोसिएट हूं। अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, एसोसिएशन डिसएसोसिएशन, अनएसोसिएशन नहीं होता। प्रीवियस का आंसर फ्लायर है, ठीक है, इन एसोसिएशन भी नहीं होता। चलो 2021 आईटी बॉम्बे, ये तो मैंने कर लिया था नॉस्टैल्जिया, पास से रिलेटेड बात होती है। इलेक्ट्रिकल आर्ट में आया था, ओएसिस इज अ सैंड ऑफ द आइलैंड इज टू। अच्छा ओएसिस का मतलब क्या होता है साहब? ओएसिस का मतलब क्या होता है साहब? मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल, जहां मरु है, डेजर्ट। पक्का? पक्का? तो आइलैंड में क्या है साहब? आइलैंड में पानी ही पानी है सर, पानी ही पानी है कि भाई। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद देवियों सज्जनों। ये लास्ट में एक और कर ले 2021, इसका आपको मैंने बताया था। नानी से क्या किया जाएगा गुरु जी? काट दिया जाएगा। डेजर्ट सैंड के बीच में होता है एंड आइलैंड वाटर के बीच में होता है। नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके, ठीक। 2023 और 24 में अभी आप लोग एक छोटा सा होमवर्क मिलेगा। एनालॉजी 2022 में नहीं आया था, 22 देख लेना से 24, ये आपको अभी 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, जुगाड़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, और कल मैं आई थिंक सिलॉक्स के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। कल मैं आई थिंक सिलॉक्स के ऊपर बात करूँगा। कार्तिक भैया देखना चाहते हैं लीडर बोर्ड लगता है टॉप मार दिया है, ये लो, ठीक है, देखिए फिर से दिखा दो। चलो फिर से देखो। चलो दोस्तों कल मिलते हैं हम 2 बजे। कुछ कुछ जो क्लासेस है मैंने 26 और 26 की क्लास 27 को शिफ्ट करी है, आई थिंक 24 की 27 को शिफ्ट करी है। तो अगला वाला जो संडे है वो मेरे लिए डेडिकेट कर देना, और बाकी किसी भी एजुकेटर को ना बोल देना संडे एप्टीट्यूड पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी एजुकेटर्स को बोल देना संडे एप्टीट्यूड, तो ऐसा नहीं मंडे क्लास नहीं होगी, मंडे क्लास होगी बट संडे मेरे को दे दो, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे अगले संडे। रिकॉर्डेड देख लेना भाई, जो अटेंड नहीं कर पाएंगे। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। एनपीटीएल, एनपीटीएल का कौन सा एग्जाम? अच्छा सर्टिफिकेट वाला एग्जाम दे रहे हैं, सर्टिफिकेशन एग्जाम का, अरे मुझे ठीक है, ठीक है, जो जो एग्जाम दे रहे हैं वो शाम को क्लास में लूंगा, उसमें अटेंड करना। चलो ठीक है, ध्यान रखो भाई अपना, जितना भी मैंने स्टार्टिंग में वोकैब्स का दिया है उसको रिवाइज कर लेना ये सब, ठीक है। चलो 40th लेक्चर डे 20 इस प्रकार से हम खत्म किए आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवियों से। थैंक यू।